नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज आपका फिर स्वागत है हमारी क्लास के अंदर। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा हुआ था, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। फिजिकल क्वांटिटीज में हमने दो टाइप पढ़ लिए थे, फंडामेंटल एंड डिराइव। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स क्या होती हैं। हेडिंग डालेंगे आप यूनिट। जनरली हम जानते हैं कि यूनिट क्या होती है। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मास, किसी व्यक्ति का मास है 50 केजी, तो हमें 50 से क्या पता चल रहा है, कुछ नहीं। हमें क्या बोलना पड़ेगा, 50 केजी, 50 किलोग्राम। उससे हमको पता चलेगा कि भाई मास की बात कर रहा है। 50 मीटर, उससे हमें पता चलेगा कि लेंथ की बात हो रही है। 50 सेकेंड्स, इससे पता चलेगा कि टाइम की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है यूनिट, जो किसी भी क्वांटिटी के पीछे लगाई जाती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट की हेडिंग लिख लीजिए और लिखिए इसके अंदर द वैल्यू फिक्स्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, यूनिट लिख लिया। अब लिखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। ये यूनिट का टाइप नहीं है, यूनिट के टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले लिखिए स्टैंडर्ड यूनिट। हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए द फिक्स्ड एक्चुअल मॉडल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड standard unit of that quantity। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको लिखने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला होता है एमकेएस सिस्टम, सेकंड होता है सीजीएस सिस्टम, और जो थर्ड है वो होता है एफपीएस सिस्टम। ओके, पहला क्या पढ़ा आपने, एमकेएस सिस्टम, दूसरा क्या पढ़ा, सीजीएस सिस्टम, और थर्ड जो है वो है एफपीएस सिस्टम। तो देखिए क्या है, एम का मतलब होता है मीटर, इसका मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटीज को, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जा रहा है, तो वो जो क्वांटिटी होगी वो एमकेएस सिस्टम के थ्रू होगी। सेकंड है सीजीएस, तो देखो इसका मतलब है सेंटीमीटर, इसका मतलब है ग्राम, और इसका मतलब है सेकंड। कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड के अंदर चेंज किया जा रहा है, तो वो जो सिस्टम होगा वो होगा सीजीएस सिस्टम। एफपीएस की मैं बात करूं, एफ का मतलब होता है फुट, टी का मतलब होता है पाउंड, और सेकंड। लेंथ को किस में, फुट में, मास को पाउंड में। पाउंड तो पता है ना, केक खाते हो ना फ्रेंड्स की बर्थडे पे, 2 पाउंड का केक, 3 पाउंड का केक, 1.2 पाउंड का केक। तो पाउंड क्या है, ब्रिटिश पद्धति है, ये ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिस्टम के अंदर आती हैं। 3 सिस्टम बता दिए। तो सिस्टम ऑफ यूनिट आप हेडिंग डाल दीजिए। अब हम लिखेंगे देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, तीनों के नाम लिखिए पहले। फर्स्ट एमकेएस सिस्टम,
सेकंड सीजीएस सिस्टम, थर्ड एफपीएस सिस्टम। यदि आप याद रखने के लिए मेरी तरह बनाना चाहते हैं तो बनाइए। तो पहली हेडिंग एमकेएस सिस्टम डाल दीजिए और लिखिए इन दिस सिस्टम मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। दिख रहा है ना, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर and time is measured in second। फिर लिखिए सीजीएस सिस्टम। लिखिए इसमें इसके अंदर लिखिए इन दिस सिस्टम मास इज मेजर्ड इन ग्राम, mass is measured in gram, length in centimeter and time in second। थर्ड लिखिए एफपीएस सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। थर्ड लिखिए एफपीएस सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। In this system, mass is measured in pound, length in foot and time in second। ओके, लिख लिया आपने। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल में, मतलब इंटरनेशनल तो पूरे लेवल पे ही हो गया कि एक यूनिट उपयोग में ली जाती है, जैसे फोर्स के लिए न्यूटन, ये एसआई सिस्टम के थ्रू है। वैसे जनरली जो एमकेएस सिस्टम होता है उसी को एसआई सिस्टम माना जाता है 80%। ओके, तो इसके अंदर आप लिखिए और आज आपको थोड़ा सा होमवर्क भी मिलेगा, कुछ मैं नोट्स भेजूंगी आपको, ठीक है, बुक में से ही, तो आप उनको लिख लीजिएगा। दिस सिस्टम इज द इम्प्रूव्ड and extended version of MKS system of units the International General Conference of Weights and Measures named this international system SI in 1960 के अंदर इसकी क्या हमने इसका नामकरण किया था। अब इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग करेगी फंडामेंटल यूनिट
ऑफ एसआई सिस्टम। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ चुके हो आप, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी, जो किस पे भी डिपेंड नहीं करती हैं। तो ऐसे ही फंडामेंटल यूनिट्स भी किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसे 7 है, तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा रही हूँ, फिर 7 के नेम लिखाऊंगी, तो आप एक एक करके लिखना, और इनकी अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपको फोटो भी भेज दूंगी। देयर हैव बीन प्रोवाइडेड 7 fundamental units of SI system. Fundamental units of SI system. फर्स्ट लिखिए मीटर। फर्स्ट मीटर, और ब्रैकेट में लिखिए यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर किसकी होती है, यूनिट ऑफ लेंथ। सेकंड लिखिए किलोग्राम। सेकंड लिखिए किलोग्राम, उसके अंदर लिखिए यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास। थर्ड लिखिए सेकंड, इसके अंदर लिखिए यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम। फोर्थ लिखिए एम्पियर। फोर्थ लिखिए एम्पियर, AMPERE, ब्रैकेट में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर लिखिए केल्विन, KELVIN, KELVIN, इसके लिए लिखिए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 6 लिखिए कैंडेला, CANDELLA, CANDELLA, कैंडेला। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। फिर लिखिए लास्ट मोल, MOLE, मोल। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने मोल। यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। फिर लिखेंगे अपन derived units of SI system। derived units of SI system, तो जैसा derived फिजिकल क्वांटिटीज थी वैसा ही derived units of SI system है। मतलब कि जो इनको प्रोड्यूस किया गया है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है, और ये बहुत सारी है। तो पहले इसके अंदर लिखिए दे आर रिकवर बाय, या दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, they are produced by the help of fundamental quantities, या fundamental units, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखना बंद कीजिए। अभी आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद के मैं आपको नोट्स भेजूंगी, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो इसके बाद के हम आपको नोट्स भेजेंगे और मैं आपको समझा देती हूँ। सप्लीमेंट्री, थर्ड क्या होगा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो बेटा फंडामेंटल ड्राइव्ड के बाद जो यूनिट बच जाती है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर आती हैं, और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो 2 ही हैं अपने पास। पहला है प्लेन एंगल के लिए, और सेकंड है सॉलिड एंगल के लिए।
ओके, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स अपने पास कितनी है? 2 है। पहली है प्लेन एंगल के लिए और दूसरी है सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल के लिए जो होती है वो रेडियन होती है और जो सॉलिड एंगल के लिए होती है वो स्टेरेडियन होती है। ठीक है, प्लेन एंगल के लिए जो होगी वो कौन सी होगी? रेडियन होगी। सॉलिड एंगल के लिए जो होगी वो कैसी होगी? स्टेरेडियन होगी। फिर है इंटरनेशनल डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इंटरनेशनल डेफिनेशंस है, वो भी मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगी इसकी, इसको आपको होमवर्क करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारी क्वांटिटी दी हुई है, जैसे कि मीटर, मीटर की डेफिनेशन है, सेकंड की डेफिनेशन है, किलोग्राम की डेफिनेशन है, एम्पियर की डेफिनेशन है। 7 टाइप की आपने पढ़ी हुई है ना फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल वाली, 7 टाइप की यूनिट पढ़ी हुई है ना, उन सातों की क्या है? डेफिनेशन दी हुई है। और रेडियन और स्टेरेडियन की डेफिनेशन भी आपको दी हुई है। तो ये जो वर्क है ये आपको कॉपी के अंदर करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, और फटाफट से होमवर्क कंप्लीट कीजिए।